बराबर 1। सुनो जी, है ना, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण के सामने लिखे x के मानों की जांच करके यह ज्ञात कीजिए कि क्या ये मान दी गई समीकरण के हल हैं। मतलब बताना है कि है जो समीकरण के सामने ये जो x के मान लिखे गए हैं वह इस समीकरण के हल हैं अथवा नहीं। ठीक है ना। तो करेंगे क्या हम लोग, यह मान जो है इसमें रखेंगे। अगर समीकरण में ये मान रखने के बाद यह समीकरण शून्य हो गया तब तो इसका हल होगा, और नहीं शून्य हुआ तो हल नहीं होगा। ठीक है ना। तो लिख रहे हैं, देखिए हल दिया गया समीकरण क्या है, बोलो जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स बराबर क्या रखा जाएगा, 0 रखने पर। ठीक है ना। है 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 बराबर 0। है तो 0 हो गया, अभी 0 प्लस 1 बराबर 0, तो 1 बराबर 0, ये तो बराबर नहीं है ना। है तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अतः x बराबर 0 समीकरण का हल नहीं है। समीकरण का हल नहीं है, यही काम करना है। सेम ऐसे ही फिर से क्या किया जाएगा, x बराबर क्या रखा जाएगा, 1 रखने पर, समझे जी, x बराबर 1 इसमें रखा जाएगा। तो यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बराबर 0, समझे। अब 1 का स्क्वायर होगा तो 1 है, तो 1 है ही, अभी 1, तो ये तीनों जुट करके 3 हो गया। तो यह भी LHS नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है ना, LHS नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है ना। अतः x बराबर 1 समीकरण का हल नहीं है। दोनों में से कौन नहीं है। ऐसे ही बाकी दोनों बना लेना है, जल्दी करिए। तो इसी में का दूसरा सवाल है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 9 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और इसमें x बराबर दिया है 2 और फिर x बराबर दिया है 3। सुनो जी, पहले इतना ही दिया हुआ है समीकरण, सुन रहे हो ना। तो इसको पहले जब हम लोग हल करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए हाई रहने वाले को सगरी को इधर लेके चले आएंगे। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर रहने आएगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर हो गया, फिर माइनस में x है, 4x जब इधर आएगा तो माइनस में 4x हो जाएगा। ठीक है ना। प्लस में 9 है, हाई रहने आएगा तो माइनस में 3 हो गया। अब बराबर इधर क्या बच गया, 0। अब एक साथ है x बराबर क्या दिया हुआ है, 2 और x बराबर 3 दिया। ठीक है ना। अब भाई घटेगा तो 2 एक्स स्क्वायर में से एगो एक्स स्क्वायर घट गया तो केवल एगो एक्स स्क्वायर बचा। माइनस में है, दोनों जुट के माइनस में 5x हो गया, हाई घट के कितना हो जाएगा, 6 बराबर 0। अब इसके साथ x बराबर 2 रखना है और x बराबर 3, समझ में आया ना। मतलब हम लोगों का द्विघात समीकरण है बना हुआ है, समझ रहे हो ना जी। द्विघात समीकरण क्या बन गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, समझ है ना। अब इसमें जो है x के ये दोनों मान रख करके चेक करना है, तो लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, पहले 2 रख रहे हैं तो देखिए, तो यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 बराबर 0, तो 2 दूना 4 माइनस 5 दूना 10 प्लस 6 बराबर 0, 6 4 10 माइनस 10 बराबर 0, 0 बराबर 0। तो LHS बराबर RHS आ गया ना जी, LHS बराबर RHS। तो मतलब x बराबर 2 समीकरण का हल है, समझ में आया। तो क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 2 समीकरण का हल है, समझे आए, समझ में आया ना। अब फिर क्या करोगे, x बराबर 3 रखने पर
जब x बराबर 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 बराबर 0। जहां 2 रखा गया था वहां 3 रख दिया गया, ठीक है ना। तो 3 3 का 9 माइनस 5 15 प्लस 6 बराबर 0। तो 9 और 6 15 माइनस 15 बराबर 0, ठीक है ना। 9 6 का है जोड़े हैं, समझे हो ना। ये दोनों प्लस में है, माइनस में तक अकेले रख लीजिए। तो 15 माइनस 15 करने पर 0 हो जाएगा। तो इधर LHS बराबर RHS हो गया ना। तो जब दोनों पक्ष बराबर हो गया तो क्या हो गया, अतः x बराबर कितना 3 समीकरण का हल। यही करना था, जल्दी लिखिए। देखो जी, इसी में का तीसरा सवाल है a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ab x प्लस 2b स्क्वायर है, 2b स्क्वायर बराबर 0। x बराबर क्या दिया गया है, a बाई बी, और x बराबर दिया है b बाई ए। समझे जी, आए है ना। देखो ये दो मान दिए गए हैं, यह समीकरण दिया हुआ है। एक बार हम लोग a बाई बी रखेंगे, एक बार b बाई ए रखेंगे। देखे लिखेंगे x बराबर क्या रखा जाएगा, a बाई बी रखने पर a स्क्वायर पहले से है, x की जगह a बाई बी हो गया, इसका स्क्वायर माइनस में 3ab इंटू ए बाई बी प्लस 2b स्क्वायर बराबर जी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ ए स्क्वायर हाई का स्क्वायर जब होगा तो ये ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस में 3 ए से ए में गुणा हुआ तो बी से बी कट गया, ये स्क्वायर हो गया, प्लस में 2b स्क्वायर बराबर जी, ठीक है ना। ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर का गुणा होकर के क्या हो रहा है, ए की पावर 4 हो जा रहा है ना जी, बाई बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बराबर 0। अब भाई कटने पिटने वाला तो कुछ है ही नहीं है, कुछ नहीं होगा फायदा, जितना है उतने का उतने रहेगा ही, समझ रहे हो ना। इसमें दूसरा कुछ बनने वाला नहीं है, जितना है उतने रहेगा। तो 0 दोनों पक्ष बराबर नहीं है, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS ना जी, दोनों बराबर नहीं है। तो अतः x बराबर a बाई बी समीकरण का हल। अब क्या होगा, पुनः x बराबर क्या रखा जाएगा, b बाई ए। जब b बाई ए रखिएगा तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू बी बाई ए इसका स्क्वायर माइनस 3ab आई इंटू बी बाई ए प्लस 2b स्क्वायर बराबर 0, ठीक है ना। ए स्क्वायर आई इंटू एजा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस में ये से कट गया, कहाँ वहाँ अब तो कटिए जाएगा। अब भाई बी स्क्वायर होगा और प्लस में 2b स्क्वायर बराबर 0, ठीक है ना। तो यहाँ केवल बी स्क्वायर बचा है, ठीक है ना, माइनस में 3b स्क्वायर प्लस में 2b स्क्वायर, भाई दोनों जुट के 3b स्क्वायर हो गया और माइनस में 3b स्क्वायर बराबर 0, ठीक है ना। भाई दोनों कट गया तो 0 बराबर 0। तो इसमें LHS बराबर RHS आ रहा है, तो अतः x बराबर b बाई ए, यही ना रखा गया था, समीकरण का हल है। बना लीजिए। तो इसमें एगो हल है एगो नहीं है, सुनिए
ये चौथा सवाल में कहा गया है कि दिए गए समीकरण के सामने अंकित मान, मतलब है जो मान दिया हुआ है x बराबर a, ठीक है ना, उसका एक हल है, मतलब है समीकरण का x बराबर a एक हल है, तो k का मान ज्ञात करना है। तो जब ये हल है तो इस मान को जब हम लोग इसमें रखेंगे तो इसको 0 हो जाना चाहिए, रख के चेक करते हैं। x बराबर a रखने पर, चाहे समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर देखिए जब रखा जाएगा x बराबर a, a का स्क्वायर होगा माइनस में a होगा इंटू a प्लस a है जाके एक सेकंड जी या नहीं के बराबर 0 यही ना है, या ए स्क्वायर हो गया, एक गुणा करो तो माइनस में ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस आई इंटू बी प्लस के बराबर 0, ए से कट गया, के बराबर निकालना है तो के बराबर माइनस के भी होने जाके प्लस का भी हो जाएगा, यही हो गया आंसर, के का मान निकल गया। ऐसे ही इसमें का दूसरा देखो, जल्दी लिखो, दूसरा दिया है के एक्स स्क्वायर प्लस √2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x बराबर √2 दिया गया है। सुनो जी, तो इसमें हाई वाला मान इसमें फिर रखा जाएगा, तो लिखेंगे इसका भी हल सेम ऐसे ही, x बराबर √2 समीकरण में रखने पर k इंटू √2 का स्क्वायर प्लस √2 इंटू √2 माइनस 4 बराबर 0। तो देखो k इंटू √2 का स्क्वायर होगा तो केवल 2 हो गया, √2 का गुणा होगा तो ये भी 2 हो गया, माइनस 4 बराबर 0, घटेगा तो ये 2k बराबर माइनस 2 बराबर 0, उड़ने जाएगा 2 हो गया, 2k k बराबर 2/2 कट के कितना आ गया, यही हो गया आंसर। जल्दी जल्दी लिखो, एक और बच गया। देखो पहले से ही कहा गया है ये वाला और ये वाला दोनों मान जो है x के, ये जो दोनों मान दिखाई दे रहे हैं वह इस द्विघात समीकरण के क्या है, मूल हैं, मतलब शून्यक हैं, ठीक है ना। तो a और b का मान ज्ञात करना है, बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले दिया गया समीकरण क्या है, ax स्क्वायर प्लस 7x माइनस प्लस b इज इक्वल टू 0। इसके शून्य कौन कौन है, है दोनों शून्य है ना, पहले ये को कौन रखो, x बराबर 2/3 रखने पर, चाहे समीकरण में रखने पर लिख लीजिएगा। अब भाई x की जगह रखना है a इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। अब a इंटू 2/3 का स्क्वायर करिएगा तो 4/9 हो जाएगा ना जी, और 7 दूना 14/3 प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। एलसीएम लीजिएगा तो 9 होगा, तो यहाँ 4a प्लस 3 हाँ 14 बताओ कितना होगा, 42 होगा, 14 दूना 28, 14 42 प्लस 9b, ये होने जाके खत्म हो गया, तो 4a प्लस 9b, ठीक है ना, प्लस 42 बराबर 0, एगो समीकरण हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद चाहे 42 को होने भेज लो, अभी मत लिखो, 4a प्लस 9b बराबर माइनस में 42, एकरा के समीकरण 1 बना लो, फिर x बराबर क्या रखा जाएगा, x बराबर -3 रखने पर, समझे ना जी, तो a इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस b बराबर 0, तो 3 3 9, तो 9a वन माइनस 7 3 21 प्लस b बराबर 0, ठीक है ना। तो 9
ए प्लस बी बराबर 21। अब देखो दोनों समीकरणों को हल करके हमें क्या करना है, ए और बी का मान निकालना है। तो ऐसे समीकरण को हल करना आप जानते ही हैं। तो विलोपन विधि का अगर प्रयोग किया जाए, ठीक है ना, इस समीकरण को किससे गुणा करना पड़ेगा, 9 से गुणा होगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 को 9 से गुणा करके समीकरण 1 के साथ हल करना चाहिए। तो 981 ए प्लस 9 बी हो गया, और 9 से में गुणा हुआ तो 9 का 9, 9 दूना 18 हाई हो गया। 4 है ना, 4a प्लस 9b बराबर माइनस में 42। देखो अब क्या होगा, माइनस, यहाँ भी माइनस, हाई प्लस हो गया, ठीक ना। हाई तो कट गया, ये घटेगा तो कितना आएगा, बोलो 77 आएगा। हाई ने जोड़ो दोनों को, 9 2 11 कर 1, तो ए बराबर 231/77। तो ए बराबर 3। अब ए का मान निकालने के लिए, बी का मान निकालने के लिए ए का मान कौन एक समीकरण में रख लो। तो लिखेंगे समीकरण 2 में ए का मान रखने पर 9 गुणे 3 प्लस बी बराबर 21, तो 9 3 27 प्लस बी बराबर 21, तो बी बराबर 21 माइनस 27 घटेगा तो माइनस में 6, बी का मान आया। अतः ए बराबर 3 और बी बराबर -6, यही आंसर आ रहा है। देख लीजिएगा, वह अइबे करेगा।